यामिनी का पति रघु एक मछुआरा था। वो रोज मछली पकड़कर बाजार में बेचता था, लेकिन पिछले 1 साल से रघु की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। काम बंद हो गया और जमा पैसे भी खत्म हो गए। यामिनी चिंतित होकर 1 साल से आपकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी, काम कम हो गया और जमा पैसे भी खत्म हो गए। अब मुझे ही कोई काम ढूंढना पड़ेगा। घर कैसे चलेगा? बेटी छोटी है और दवाइयों का खर्च। नमस्ते शांति काकी। कैसी है बेटी? चेहरे पर चिंता दिख रही है। काकी, कोई भी काम मिल जाए तो बता दीजिए। सेठ नारायण के गन्ने के कारखाने में जाकर देखो, शायद कुछ काम मिल जाए। सही कहा आपने, मैं आज ही वहाँ जाऊंगी। सेठ जी, आपके कारखाने में मुझे काम मिल जाएगा क्या? क्या काम करोगी? जो भी मिले कल दूंगी। तुम्हें मेरे घर में झाड़ू, बर्तन, पोछा और कपड़े धोने का काम करना होगा। ना बाबा, ये काम मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ना बाबा ना। घर में खाने को कुछ नहीं है और देखो इनके मिजाज, काम करने चली हैं। यामिनी बाहर काम की चिंता में बैठी थी, तभी उसकी बेटी आती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। अंदर देख, डिब्बे में रोटी है और बरनी में अचार है, लेकर खा ले। क्या हुआ? ऐसे सिर पर हाथ रखकर नहीं बैठते। कहते हैं ऐसा करने से और मुसीबत आ जाती है। चलो सिर से हाथ हटाओ। क्या हुआ मौसी, इतनी मुसीबत कम है क्या जो और मुसीबत आना बाकी है? अपने गांव में शर्मा जी अचार बेचते हैं, उन्हें एक मददगार चाहिए। जाओ जल्दी उनसे बात कर लो। और हाँ, बेटी को आज खाने पर घर भेज देना। मैं आज ही उनसे मिलती हूँ। मुझे शांति काकी ने तुम्हारे बारे में बताया है। देखो, मेरी अचार की बोतल बाहर से आती है, उन पर लेबल लगाने का काम, पैकिंग का काम, ये सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा। जी, सब कर लूंगी। तो बताइए, मैं कब से काम शुरू करूँ? कल से आ जाना। और हाँ सुनो, ये रहा तुम्हारा एडवांस। हाँ, अच्छा, अब मैं चलती हूँ। यामिनी शर्मा जी के घर काम करने लगी। उसे जो पैसे मिलते थे, उनसे घर गृहस्थी ठीक ठाक चलने लगी। इसी तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन शर्मा जी यामिनी से पूछते हैं, यामिनी, आज मेरा खाना बनाने वाला आदमी नहीं आया है, क्या तुम आज के दिन खाना बना दोगी? मुझे सिर्फ खाना ही नहीं, अलग अलग तरह की अचार बनाना भी आता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे अचार भी बनाकर खिलाओ, देखूं तो तुम्हारा अचार कैसा है। खुशबू तो कमाल की आ रही है, अब जरा चख कर देखते हैं। लीजिए शर्मा जी, जरा चख कर देखिए। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। अरे, ये तो मेरे अचार से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। इतना अच्छा अचार बनाना आता है तो इसे बेकार मत जाने दो। मैं आज ही अचार का सारा सामान तुम्हारे घर भेज देता हूँ। तुम अचार बनाओ, मैं उसे बाजार में बेचूंगा और नाम होगा यामिनी अचार। हाँ, अच्छा, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी घर जाती हूँ और काम शुरू करती हूँ। इस तरह यामिनी हर दिन बहुत मेहनत करके स्वादिष्ट अचार बनाती है और शर्मा जी उस अचार को बाजार में बेचते हैं। मुझे यामिनी अचार की 2 बोतल दे दीजिए। भैया, यामिनी अचार की 3 बोतल देना। अचार अभी खत्म हो गया है, कल सुबह आ जाइए, मिल जाएगा। कल पक्का मिल जाएगा ना अचार? हाँ, कल पक्का मिल जाएगा। ये एडवांस रख लीजिए, कल आकर लेंगे, आप मंगवा दीजिए। ये लो सामान, ये रहे पैसे। और बताओ, इस बैग में कितनी बोतलें हैं? इसमें पूरे 60 बोतल है। बाजार में यामिनी अचार खूब बिक रहा है। अब कल से ज्यादा बनाना पड़ेगा। कल 120 बोतल तैयार रखना। 120 बोतल? अच्छा, ठीक है। सुनिए, अब तो थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमाना पड़ेगा। लेकिन मुनाफा कैसे बढ़ेगा? अगर आम के अचार में थोड़ा पपीता मिला दूं, तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा और मुनाफा भी 2 गुना हो जाएगा। अब तो सबको मेरे अचार का स्वाद पसंद आ ही गया है। यामिनी, ये ठीक नहीं है।
मिलावट करोगी तो स्वाद खराब हो जाएगा। तो क्या हुआ, बाजार में सिर्फ मेरे अचार की ही डिमांड है, सब चुटकी में बिक जाएंगे, समझे? और हाँ, मेरे काम में आप मत बोलिए, बेटी बड़ी हो रही है और ये गृहस्थी मुझे ही चलानी पड़ती है। आपको क्या, आप तो बस चुप ही बैठिए। कुछ पैसे जमा हो जाने के बाद मैं घर की मरम्मत करवाऊंगी, गहने बनवाऊंगी और अपने लिए नई साड़ी भी लूंगी। बहुत दिन हो गए हैं नई साड़ी नहीं खरीदी, ये सब मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं क्या ही कह सकता हूँ। ज्यादा लालच के कारण यामिनी गलत रास्ते पर चल पड़ी। इसके बाद यामिनी ने अचार में मिलावट शुरू कर दी। ये क्या भैया, आम के अचार के बदले आपने ये क्या दे दिया? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। छी छी छी, स्वादिष्ट अचार समझकर मैंने ज्यादा खरीद लिया था। अरे भैया, ये क्या बोल रहे हो? ये सही कह रहा है, मैंने भी यामिनी अचार समझकर खरीदा था, लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब ये अचार कोई नहीं खरीदेगा। 3 दिन हो गए, एक भी बोतल नहीं बिक रही। तो क्या यामिनी सच में मिलावट कर रही है? हाय हाय, अब क्या होगा? मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। नहीं यामिनी, अब कोई भी तुम्हारा अचार नहीं खरीद रहा है। लोग तुम्हारे अचार की बोतलें वापस लौटा रहे हैं। देखो, मेरा जितना नुकसान होना था हो चुका, अब मैं और नुकसान नहीं उठा पाऊंगा। मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। पर लोग अचार क्यों नहीं खरीदे? ये बात तो मुझसे बेहतर तुम जानती हो यामिनी। हाँ शर्मा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर अचार में मिलावट कर दी। इसी वजह से लोगों को उसका स्वाद पसंद नहीं आया और कोई अचार नहीं खरीद रहा। अच्छा, तो इसलिए अचार नहीं बिक रहा। अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। यामिनी, ग्राहक हमारे लिए सब कुछ होते हैं और तुमने उन्हें निराश किया है। तुमने सिर्फ अचार में मिलावट नहीं की, तुमने उनके भरोसे को तोड़ा है। अब उनका भरोसा दोबारा जीतना बहुत मुश्किल है। मालिक, आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए ना, वरना मैं अपने पति और बेटी के साथ बिना खाए ही मर जाऊंगी। मालिक, मैं समझ गया, इंसानों से ही गलती हो जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। देखो, इसका क्या फायदा होगा ये तो पता नहीं, लेकिन तुम अचार की 10 बोतलें तैयार रखना, मैं खुद घर आकर ले जाऊंगा। और हाँ, 6 बोतलें सैंपल के लिए अलग से तैयार रखना। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। फ्री फ्री फ्री, आइए स्वादिष्ट अचार ले जाइए, बिल्कुल मुफ्त। पहले खाइए फिर खरीदिए। फ्री फ्री फ्री, आइए भैया, फ्री अचार चखिए, पसंद आए तो खरीदिए। इसका स्वाद तो यामिनी अचार जैसा लग रहा है। दीजिए दीजिए, मैं खाकर देखता हूँ। अगर घर में सबको पसंद आया तो और भी ले जाऊंगा। वाह, यामिनी अचार जैसा स्वाद, और दीजिए। इस तरह यामिनी अचार ने एक बार फिर लोगों का खोया हुआ भरोसा जीत लिया। यामिनी ने समझ लिया था कि ज्यादा पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी होता है ईमानदारी से कमाया हुआ थोड़ा सा पैसा। उसने ये भी सीख लिया कि मिलावट से कुछ दिन का फायदा तो हो सकता है, लेकिन उससे नाम, भरोसा और इज्जत सब खत्म हो जाती है। अब यामिनी हर अचार पहले से भी ज्यादा मेहनत, प्यार और सच्चाई से बनाने लगी।